अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, हम ड्रामा लाठी का टिकट पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुंशी जी बोल रहा था कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, बल्कि ये मेरी दूर अंदेशी है कि मैं पहले से ही सोचता हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए जब मुझे इनाम मिलेगा। तो सलीम बोलता है यहाँ से, तो ये कहिए कि आप इसके अलावा भी कुछ सोच चुके हैं। सलीम भाई से बोल रहा है कि मुझे लगता है कि आप इसके अलावा और भी कुछ सोच चुके हैं, यानी आपको एक कोठी खरीदनी है, इसके अलावा भी आपने कुछ सोचा होगा। मुंशी जी नहीं, खैर सोच दो तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ ये है कि अगर इस वक्त एकदम से लखपति बन जाऊँ तो मुझको लखपति बनने की तालीम किससे हासिल न करना पड़ेगी। मसलन मैं जानता हूँ कि एक लखपति के लड़के को म्यूनिसिपैलिटी के मकतब में नहीं, बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए, जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 100 रुपये महीना होता है। इसके यहाँ कम से कम 50 रुपये का बावर्ची होना चाहिए। तो मुंशी जी बोलता है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी बात है, बनता है कि अगर एक लखपति में बन जाऊँ तो लखपति के लिए क्या कुछ होना ज़रूरी है, उसकी तालीम मुझे पहले से ही हासिल कर लेनी चाहिए। यानी अगर मैं लखपति बन गया तो मेरा बेटा जो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में, उसको एक अंग्रेज़ी यानी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, जहाँ पे उसकी पढ़ाई का खर्चा 100 रुपया महीना और खाने पीने के लिए 50 रुपया मुकर्रर किया जाएगा। तो और क्या, मगर तुम ही बताओ, एक लखपति के यहाँ अब 50 रुपये से भी कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे। मैंने तय कर लिया है कि बावर्ची खाने का खर्चा अगर किफ़ायत से चलाया गया तो 500 से बढ़ने ना पाएगा। तो अपने हिसाब से वो बोलता है, इसके अलावा मैंने क्या कुछ सोचा कि अगर एक लखपति बन जाए तो उसका बावर्ची उसी हिसाब से चलेगा। तो मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए महीने के हिसाब से। सलीम, ये 500 माहवारा से बढ़ने न पाएगा। सलीम भी बोलता है कि इसका मतलब यह है कि 500 रुपया महीने तक होना चाहिए, महीने से मतलब 500 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मुंशी जी, और नहीं तो क्या, 500 रुपया साल। मुंशी जी बोल रहा है, नहीं तो और क्या, साल के लिए बोल रहा हूँ थोड़ी। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे, नौकर चाकर, मामाए दाए, मगलानियाँ वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी घर ही के होंगे, हो गई। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुंशी जी बोल रहा है, और नहीं तो क्या, 500 साल के लिए कह रहा हूँ। अरे बेवकूफ़ हो तुम, जब मैं नवाब बनूंगा, जब मैं अपने तरीके से लखपति बनूंगा तो लोग यहाँ पे आते रहेंगे, राजा नवाब मेहमान अपने नौकर चाकर वगैरह सब आएंगे यहाँ पे, उनके लिए मुझे तो खर्चा करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा ही मुझे मंजूरी देनी पड़ेगी। सलीम, मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लाइए। सलीम बोलता है मज़ाए अंदाज में, मुझे लगता है कि आपको भाभी को भी बुलाना चाहिए। बीवी जो किसी काम से इनके पास से गुजरती, मैं नहीं सुनती ऐसी बातें, न सूत न कपास। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़ तार वाला आवाज़ देता है। बीवी बोलती है, वो वहाँ से काम कर रही थी और उसने कहा, मैं नहीं सुनती हूँ ऐसी बातें जिनमें न कोई सूत न कपास है, यानी न मतलब न कुछ है। और इसी असना में एक कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, तार वाला आवाज़ देता है, मैं आ गया।